डियर फ्रेंड्स, लेटेस्ट करंट जीके के साप्ताहिक अंक में आपका स्वागत है। वीडियो के कंटेंट को और बेहतर बनाने के लिए अपने विचार आप हमारे से साझा कर सकते हैं। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। मोनिका केजिया सेमेरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 में टैलेंट फिनाले जीता। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की। अमेरिका बिग ब्यूटीफुल बिल ने प्रेषण कर को 3.5% पर रखा। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश बन गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने अल्जीरिया को एक नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है, जिससे इसके वैश्विक सदस्यता आधार का और विस्तार हुआ है। एनडीबी ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। फोर्टालेजा ब्राजील 2014 में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित हुआ। शुरू में ब्रिक्स तक सीमित, अब इसमें बांग्लादेश, मिस्र, यूएई, उरुग्वे, अल्जीरिया शामिल है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 24 मई को मनाया जा रहा है। भारत में यह दिन महारानी विक्टोरिया की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से ऐतिहासिक जुड़ाव को दर्शाता है। इसकी थीम है टुगेदर वी थ्राइव। नालंदा विश्वविद्यालय प्रख्यात अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी ने कार्यभार संभाला। प्रख्यात अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार संभाल लिया है। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडहरों के स्थल के करीब है। वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया था। नेपिथ्रोमाइसिन भारत का पहला स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। नेपिथ्रोमाइसिन भारत का पहला स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, जिसे वोक हार्ट ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के सहयोग से विकसित किया है। इसे मिकनेप के रूप में विपणन किया जाता है, जो दवा प्रतिरोधी जीवाणु के कारण होने वाले कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरिया निमोनिया को लक्षित करता है। कोंकण रेलवे का भारतीय रेलवे में विलय होगा। महाराष्ट्र ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को मंजूरी दी है। इसकी स्थापना 1990 में रेल मंत्रालय के एक विशेष परियोजना वाहन के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य चट्टानी पश्चिमी घाटों के माध्यम से रेलवे लाइनों के निर्माण के कठिन कार्य को पूरा करना था। जनवरी 1998 में आधिकारिक रूप से शुरू हुई इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में रोहा, गोवा, कर्नाटक में मंगलुरु और तटीय केरल को जोड़ना था। भारतीय मूल के प्रोफेसर टेक्सास की शीर्ष विज्ञान अकादमी का नेतृत्व करेंगे। भारतीय मूल के प्रोफेसर गणेश ठाकुर को टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो इस पद को संभालने वाले ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के पहले संकाय सदस्य बन गए हैं। कतर ने फीफा अरब कप की पुरस्कार राशि बढ़ाकर $36.5 मिलियन की। 2025 फीफा अरब कप में रिकॉर्ड पुरस्कार राशि $36.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगी। फीफा अरब कप एक टूर्नामेंट है, जिसे 2021 में दोबारा शुरू किया गया था। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जूनियर शूटिंग विश्व कप राइजा ने स्कीट में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में ओलंपियन राइजा डिल्लो ने जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। सरकार ने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए NSF के लिए संशोधित अनुदान की घोषणा की। केंद्र सरकार देश भर में लीग संस्कृति विकसित करने के लिए 2025 में 13 नए पेशेवर खेल लीग स्थापित करेगी। मोनिका केजिया सेमेरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीत लिया। शिल्प कला वेदिका में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट फिनाले में मिस इंडोनेशिया मोनिका केजिया सेमेरिंग ने पहला स्थान हासिल किया है। पियानो पर भारतीय और इंडोनेशियाई दोनों के उनके आकर्षण सम्मिश्रण ने दर्शकों और जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे उन्हें इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में शीर्ष सम्मान मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की। यह योजना उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा एक गंतव्य 3 वन विषय का हिस्सा है। लखनऊ में दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन। केंद्रीय रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। ये टाइटेनियम प्लांट पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी एरो एलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संचालित है। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया। गोवा। निशानेबाज कनक ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट 2025। केंद्र सरकार के आवासीय आवंटन में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण। सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकाथॉन लॉन्च किया गया।
वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने 1997 में वन सीमांत पहल के एक भाग के रूप में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की स्थापना की है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वनों की निगरानी के लिए डेटा और उपकरण प्रदान करता है। निशानेबाज कनक ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। निशानेबाज कनक ने जर्मनी के सुहल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पुनः मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।